देखिए आपके सामने देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस पहले क्वेश्चन पर हम लोग कोशिश से देखिए क्या लिखा, निम्नलिखित में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 9 से विभाजित है। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि अंकों के डिजिट को हम क्या करें, जोड़ें, काटे, कहाँ तक काटना है, केवल 9 तक काटना है। तो अब ये जो मेरे पास संख्या लिखी हुई है तो इसको काटना है। कैसे काटना है, देखिए 5 4 9 6 3, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। जो ये बी ऑप्शन लिखा है देखिए 6 3, तो 6 3, ये आपका जो ये सेकंड बी ऑप्शन है ये 9 से विभाजित है। तो क्वेश्चन एग्जाम में जब लगाना है तो इसी तरह ऑप्शन आएगा और ऐसे आपको क्या करना है, चेक करना है। जैसे सी भी देखेंगे 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, और 8 1 9 पर, लेकिन 3 1 कितना बचा, 4 बचा हुआ है। तो जब 4 बचा है तो ये पूर्णतया 9 से विभाजित नहीं है, और अगर 4 ना बचा होता तो ये पूर्णतया क्या होता, 9 से विभाजित होता। नेक्स्ट अगर बात करते देखिए 5 4 9 और 6 2 8 1, बचता कितना, 1। तो केवल कौन सा ऑप्शन सही है मेरा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गई बात? क्यों भैया, एनी प्रॉब्लम? 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों को केवल कहाँ तक हमें काटना है, 9 तक काटना है, और 9 तक काटने के बाद उसके बची हुई संख्या को क्या कर देना है, हटा देना है, ताकि हमारा संख्या आसानी से क्या हो जाए, निकल आए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखा हुआ है हमारे पास, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, 13 24 68 में 3 के अंकित मान, क्या अंकित मान और स्थान मान। तो देखिए इससे अच्छा है कि मैं इसके इंग्लिश में पढ़ता हूँ। जो आप लोगों की ये पूरी की पूरी PDF PPT कुछ भी रहेगा बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा इसको, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट होता है एग्जाम में। किसमें कन्वर्ट होता है, यानी पेपर बनता है इंग्लिश में, फिर उसको विभिन्न विभिन्न लैंग्वेज में अपने स्टेट वाइज उसको क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 3। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, 1 3 2 4 6 8, ये मेरे सामने लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भैया 3 की प्लेस वैल्यू और 3 की फेस वैल्यू। तो सबसे बड़ी बात आप लोगों को यह समझना है कि हमारे पास कोई भी नंबर होता है तो एक हमारे पास आता है प्लेस वैल्यू, क्या होता है भाई, एक प्लेस वैल्यू होता है, और सेकंड जो हमारे पास होता है फेस वैल्यू। फेस का मतलब चेहरा, मतलब जो जैसा दिखता है, कोई भी नंबर हो जिस तरह का आपका दिखाई देता है उसका सेम टू सेम आपका वही होता है। जैसे मैंने इसमें कहा भाई 1 का फेस वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा, 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, और 2 का फेस वैल्यू 2, 4 का फेस वैल्यू 4, 6 का फेस वैल्यू 6, 8 का फेस वैल्यू 8। ये नहीं, ये पूरी इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस चलती है। तो इसमें जो प्लेस है तो फेस ये हो गया। अब रही बात प्लेस की, प्लेस का मतलब होता है कि कौन संख्या हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, जो मेरे पास यहाँ से बनता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, ये पूरा का पैटर्न ऐसा चलता है। तो जो इकाई के स्थान पर होगा उसको देखेंगे, दहाई के स्थान पर, यानी देखें अगर इकाई के स्थान की बात करें मल्टीपल 1, दहाई में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का, सैकड़े में 100 का, हजार में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 में 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, लाख में। अब देखिए एक चीज और बात समझना है, आपको दिमाग में डायरेक्ट पैटर्न रखना है। क्या? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर वहां पर आपको काउंट करना पड़ता है। कैसे काउंट करना पड़ता है बताइए? सैकड़े में कितने अंक होते हैं, 3। सैकड़े में कितने अंक होते हैं, 3 अंक होते हैं। 10,000 में कितने अंक होते हैं भैया, 10,000 5 अंक होते हैं, बट जीरो कितने होते हैं, 4। तो ये आपको, जैसे बहुत सारे लोग कह देते हैं ना कि बताओ 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, कह देते हैं ना कि पता नहीं है कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, अब बोलने को चले हो। तो वैसे ही क्वेश्चन है, ये जो 1000 लिखा हुआ है, 1000 में जो अंकों की संख्या होती है 4,
10,000 में 5, और 10,000 में यदि अंकों की संख्या 5 है तो जीरो कितने होंगे, इसमें 4 होंगे, एक कम होंगे अगर केवल ऐसे निकाला जाए। तो ये आपको एक टेबल बना करके ऐसे रट लेना है कि इकाई में 1 अंक होते हैं, जो आपके दहाई में, यानी जो दहाई में कितने अंक होते हैं 2, सैकड़े में 3, 1000 में 4 और 10,000 में 5। ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, आपके अंक होते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। अब प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब है कोई भी नंबर, कोई भी अंक किस प्लेस पर रखा हुआ है, इकाई पर रखा है, दहाई पर रखा है कि सैकड़े पर रखा है, कहाँ पर रखा है। तो अब ये जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ये इसमें कह रहा है 3 का, ध्यान से सुनना भाई, 3 का कह रहा है। तो भाई 3 का स्थानीय मान, भाई 3 आपने लिखा, अब किस स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो जीरो कितने चिपकेंगे 10,000 में, 4 जीरो चिपकेंगे। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 3 लिखा है, 3 के पड़ोसी जितने अंक होते हैं उतने ही आपको क्या इंक्रीज कर देना है, जीरो आपको इंक्रीज कर देना है। अगर 1 अंक है तो 1 जीरो, 2 अंक है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 4 अंक हो गए। ये मेरा निकला इसका प्लेस वैल्यू, ठीक है। क्या निकल आया, प्लेस वैल्यू निकल आया। अब कह रहा है सम ऑफ, देखिए कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन नंबर। ये आपके सामने नंबर लिखा हुआ है। अब ये प्लेस वैल्यू इतना है और जो 3 है उसका फेस वैल्यू क्या रहने वाला है, 3 रहेगा। अब आप इसमें क्या कर दो, जोड़ दो, तो कितना आ गया 300 और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर हो गई बात? हाँ जी, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई दे दो, रुकने रहने दो, रहने दो, इसी पढ़ो। हाँ ठीक है, अभी रहने दो। नहीं आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इससे लेकर आओ। हो गया, चलो क्लियर हो गया ना, कोई डाउट? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप लोग जो क्वेश्चंस हैं इसमें हमें क्वेश्चंस के देखने के नज़रिए को चेंज करना है। अब देखो, अगर मैं ऐसे ऑप्शन तो नहीं दे पाऊंगा, अभी पढ़ाते वक्त तो ऑप्शन नहीं हो पाते। अब इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा। अब कैसा क्वेश्चन आ जाए अब ये क्या पता है ना, इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन लिखा है, यदि 18406 XY किससे विभाज्य है, 90 से। तो एक बात सीधा सीधा आपको दिमाग में बैठाना है कि पहली बात 90 से विभाजित है, तो इसका मतलब है कि 9 से भी कटेगा, और 10 का मतलब है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 10 का मतलब जानते हो, लास्ट में 0 होना चाहिए, बस खत्म खेल, खत्म भाई। 90 से कटने का मतलब है कि 9 गुणे 2 गुणे 5, 100% जो मेरे पास ये संख्या y लिखी है, y की जगह क्या होगा, फिक्स हो गया। y की जगह क्या होगा भाई, 90 से कटने का मतलब क्या है, y की जगह क्या होगा 0। अब देखिए, फिर मैंने वही अभी 9 की विभाज्यता का नियम पढ़ा ना, जस्ट अभी क्या पढ़ा है हम लोगों ने, 9 की विभाज्यता का नियम भाई, 8 1 6 3 1 बचा। अब बताइए इस x की जगह क्या लिख दूं, आपने कहा सर क्या लिखना पड़ेगा, अब बताइए 8 1 9 6 3 9, 1 बचा मेरे पास, क्या बचा 1। तो बताइए मैं 1 की जगह क्या लिख दूं, 1 का प्लस क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 8 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसका डी ऑप्शन नहीं है क्या, चलिए 4 6 3 है, डी ऑप्शन इसमें क्या है, मिस है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 8। भाई दोनों को जोड़ना है ना, तो क्या होगा 8, इस x की जगह 8 लिख दो। देखना भाई 8 1 9 8 1 9 6 3 9, इस y की जगह तो क्या हो गया 0।
क्योंकि भाई 10 से कटने का मतलब क्या है, अगर कोई संख्या मेरी 10 से विभाजित होती है तो उसका एक ही सीधा का सीधा फंडा है क्या, कि उसके लास्ट में 0 होना चाहिए, अदरवाइज वो 10 से विभाजित नहीं होगी। तो जो ये संख्या मेरे सामने लिखी हुई है, इस संख्या में y की जगह तो 0 बनता ही बनता है, सीधी सी बात। अब 9 के विभाजता का नियम निकाल लो भाई, अगर 0 रख दिया तो 2 से भी कट जाएगा और किससे कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। अब बचा कौन, 9। तो अब इस y x की जगह क्या लिख दें तो आंसर आएगा 8। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा, 8, जो कि डी ऑप्शन इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो आप डी ऑप्शन इसमें लिख लीजिए, कौन सा, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। चलो क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन है, आइडेंटिफाई द इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब जो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई करो कौन सी संख्या क्या है, अपरिमेय है और परिमेय। तो सबसे पहले यहाँ पर दो बातें आती हैं, देखो क्वेश्चन में देखो पूरा का पूरा डिटेल आपको क्लियर हो जाएगा। क्या, सबसे पहले परिमेय की बात करूं, किसकी बात करूं भाई मैं, परिमेय की। तो परिमेय का मतलब क्या होता है, जिसको हम P अपान Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वे सारे के सारे आपके क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। मतलब जिसको P अपान Q, और जहां पर P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स यानी पूर्णांक होने चाहिए। ये एक एक पॉइंट है, इनको बिल्कुल क्लियरली समझना है। अब आपने कहा सर P बाई Q लिखा है, तो अब P बाई Q परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, दिमाग में सेट कर लेना। पहली संख्या पूर्णांक, जितने भी आपके क्या हैं पूर्णांक हैं, वे सारे के सारे आपके क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, आपके परिमेय संख्याएं होती हैं। ये आपको अपने माइंड में क्या कर लेना है, सेट कर लेना है। ठीक, दूसरी बात, शांत दशमलव संख्या। कौन सी भाई, शांत दशमलव संख्या। कौन, शांत दशमलव यानी दशमलव के कुछ अंक बाद क्या हो जाना, शांत हो जाना। भाई 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 6। दूसरा अशांत तथा पुनरावृत्ति। ठीक है, रहने दो, रिलैक्स लगेगा थोड़ा सा ऐसा। तो यहां से अशांत तथा पुनरावृत्ति। अशांत तथा पुनरावृत्ति का मतलब क्या, जैसे 0 पॉइंट मैंने 7 लिखा, अब ये डैश डैश चल रहा है, अशांत तो है, बाकी नंबर का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो भाई जितने भी पूर्णांक संख्या है, चाहे 3 लिखिए, 4 लिखिए, 6 लिखिए, 5 लिखिए, कुछ भी लिखिए, इसको हम P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम 35 को क्या में 35/100 नहीं लिख सकता भाई, 5 से काटेंगे 7/35, 20 5 से 100, कितना आ गया, 7/20। तो जो 7 मेरे पास 20 आया, तो ये भी तो आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। जो अशांत संख्या है 0.7, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 0.7 बार, और मैंने आपको चीज़ें बताई भी हैं, और ये चीज़ें यहीं से क्लियर होंगी। 0.7 बार, 0.7 बार का मतलब क्या होता है, 7/9, यानी जितने अंक के ऊपर बार लगा हो उतने 9 नीचे क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। और दूसरी, अब देखिए, आइडेंटिफाई द इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो भाई ये तो क्या हो गया, रेशनल हो गया, यानी P अपान Q के फॉर्म में है,